क्या सनी देओल ने दिया श्री राम जी को धोखा? भगवान श्री राम को क्या सनी देओल ने धोखा दिया है? दोस्तों आज यहाँ पर चर्चा करेंगे, कुछ फैक्ट और कुछ चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और यहाँ से कुछ ऐसा ही लगेगा कि सनी देओल ने भगवान श्री राम को धोखा दिया है। आखिर क्या है इस कहानी के अंदर, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ये मामला है गदर 2 फिल्म की रिलीज़ से कुछ दिन पहले का। गदर 2 फिल्म आई है सनी देओल की, आपको भली भांति मालूम है और वो हिट भी हुई है। लेकिन गदर 2 आने से पहले, रिलीज़ होने से पहले और हिट होने से पहले की यह घटना है। एक राइटर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर एक फिल्म बनाना चाहता है और वह बताना चाहता है इस फिल्म के ज़रिए कि कैसे अदालत में जब हिंदू पक्ष के वकीलों ने और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने आपस में जिरह की और बहस की। दोस्तों उनकी जिरह और बहस के बारे में जनता को नहीं पता है। अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर यह राइटर फिल्म बनाना चाहता है। बहुत अच्छी सोच है देश के लिए। तो वह रखना चाहता है कि यहाँ पर ऐसे कौन कौन से सबूत सामने रखे जिनके बाद अदालत को यह मानना पड़ा कि हाँ, अयोध्या में जो जगह है, जो स्थान है, वो भगवान श्री राम के मंदिर के लिए ही सबसे सही स्थान है। तो वो कौन से सबूत थे, कौन से ऐसे साक्ष्य थे जो अदालत में प्रमाण जिनका रखा गया था और कौन सी ऐसी बातें थी, ये पूरी फिल्म इन्हीं चीज़ों के बारे में बनने वाली थी। मगर दोस्तों कुछ होना कुछ और था। इस फिल्म का टाइटल रखा गया था जन्म स्थान। इसमें हिंदू पक्ष के वकील के रूप में सनी देओल को साइन किया गया था दोस्तों, और मुस्लिम पक्ष के वकील के रूप में संजय दत्त को साइन किया गया था। ये दोनों वकील होने वाले थे और ये दोनों ही आपस में जिरह करने वाले थे, बहस करने वाले थे अदालत में। इस फिल्म का बजट ज़्यादा नहीं था, कुल मिलाकर तकरीबन 50 करोड़ रुपए इस फिल्म का पूरा बजट था। यानी कि पूरी फिल्म 50 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होनी थी, जिसमें से 6 करोड़ रुपए सनी देओल को देने थे और 6 करोड़ से कुछ कम रुपए संजय दत्त को देने थे। लेकिन दोस्तों अब इसी बीच गदर 2 फिल्म जो है वह रिलीज़ हो जाती है और गदर 2 के बाद कहानी पलट जाती है। असल में इस पर प्रोड्यूसर ने काफ़ी पैसा खर्च किया। मुंबई अंधेरी में 10 करोड़ का सेट यहाँ पर लगाया गया था, जो जन्म स्थान फिल्म बनने वाली थी उसके ऊपर। राइटर ने 42 किताबें पढ़ी थी इसी मामले में कि क्या जिरह हुई थी, क्या बहस हुई थी, और कई हज़ार पन्नों के वो डॉक्यूमेंट पढ़े थे जो कि कई सालों की रिसर्च के बाद अदालत से निकाले गए थे। इन सभी चीज़ों को उन राइटर ने अच्छी तरह से पढ़ा था और गहनता से इसकी जानकारी ली थी। इस सारी तैयारी में करीब 1 साल का समय लग गया था दोस्तों। इस दौरान सनी देओल बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी हिट फिल्म बन सकती है। अब यह उम्मीदें थी सनी देओल को भी, और जो राइटर थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे, उनको भी ये उम्मीदें थी, क्योंकि इन चीज़ों को लोग जानना चाहते हैं कि अदालत में क्या बहस हुई और प्रभु श्री राम के बारे में क्या क्या चर्चाएं हुआ करती थी। उम्मीदें भी बहुत थी इन लोगों को, क्योंकि दोस्तों पहली बार देश की जनता ये जानेगी कि आखिर भगवान राम का जो मंदिर बनाया गया उसके लिए अदालत में कौन से प्रमाण रखे गए थे, वो जिरह क्या थी जो अदालत में रखी गई। इस फिल्म की तैयारी चल ही रही थी। सनी देओल को 2 करोड़ यहाँ पर एडवांस में दिए जा चुके थे दोस्तों। सनी देओल काम करने वाले थे, तैयार थे, एक बड़ा सेट बनकर तैयार था। मगर इसी बीच गदर 2 फिल्म रिलीज़ हो जाती है और रिलीज़ होने के बाद वह हिट भी हो जाती है। दोस्तों जैसे ही गदर 2 फिल्म रिलीज़ होती है और हिट हो जाती है, अब सनी देओल पलट जाते हैं। अब इनकी डिमांड बढ़ जाती है। अब ये 6 करोड़ में उस फिल्म में काम करना नहीं चाहते। ये कहते हैं कि अब मैं 50 करोड़ रुपए लूँगा उस फिल्म में काम करने का, यानी कि जन्म स्थान फिल्म में काम करने का। दोस्तों पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि 50 करोड़ रुपए का तो पूरी फिल्म का बजट था। अब यहाँ पर वह कहते हैं सनी देओल के सामने कि आप ऐसा मत करिए, आपने पहले वादा किया था, आप वादा खिलाफी मत करिए। लेकिन सनी देओल कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जबकि 4 दिन बाद शूटिंग शुरू होनी थी फिल्म की और सनी देओल कह रहे थे कि मैं सबसे पहले तो 50 करोड़ रुपए लूँगा और आज के 15 दिन बाद 1 महीने के लिए अमेरिका घूमने के लिए जाऊँगा और वहाँ पर आराम से थोड़ा सा शांति से रहूँगा। लेकिन दोस्तों 4 दिन बाद उस फिल्म की जन्म स्थान की शूटिंग होने वाली थी और अब ऐसी बातें जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के सामने सनी देओल करते हैं तो वह बड़े हैरान, बड़े परेशान हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों
3 करोड़ का भव्य सेट तैयार हो चुका था उस फिल्म के लिए, जो अदालत वगैरह बनाई गई थी। स्टूडियो को 1.5 महीने के लिए बुक किया गया था और हर दिन का 1.25 लाख रुपये रोज़ का किराया चालू था स्टूडियो के लिए। अब ये बहुत बड़ा खर्चा था, लेकिन जो हीरो थे फिल्म के सनी देओल, वह अपनी बात से मुकर चुके थे। फिल्म मेकर्स ने गुजारिश की, पर सनी ने कहा कि मैं तो अब ये फिल्म करने ही वाला नहीं करने वाला हूँ, नहीं करूँगा। ना तो एडवांस का 2 करोड़ वापस लौटाया और पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जाता है सनी देओल के द्वारा यहाँ पर, जिसमें ऐन मौके पर फिल्म की शूटिंग करने से उन्होंने इनकार कर दिया था, फिल्म को ही करने से इनकार कर दिया था। क्योंकि जब गदर 2 हिट हो गई तो उनको एक आमिर खान की एक फ़िल्म मिल जाती है, शायद वो लाहौर नाम की फ़िल्म है, वह फिल्म मिल गई है। जबकि 20 सालों से सनी देओल का कैरियर गड्ढे में पड़ा था, उनको कोई फिल्म नहीं मिल रही थी। और जब उनका कैरियर डाउन था तो इन डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उनको काम दिया था जन्म स्थान की फिल्म में काम करने के लिए। वैसे जब आप बॉलीवुड के गलियारों से पता लगाएंगे तो दोस्तों ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने सनी देओल को एडवांस पैसा दिया था और सनी ने कहा कि आप सेट लगाइए, मैं आ रहा हूँ, और फिर बाद में वो नहीं आते हैं और ना ही वो पैसा लौटाते हैं। अभी सौरभ गुप्ता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पिछले 6 सालों के दौरान वो सनी देओल को बहुत सारा पैसा देते रहे हैं, लेकिन सनी ने उनके साथ फिल्म शुरू भी नहीं की है अभी तक। दोस्तों ये एक अकेली कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको बॉलीवुड के गलियारों में मिल जाएंगी सनी देओल के बारे में। यहाँ सीधे तौर पर हिंदू पक्ष के वकील का रोल इनको मिला था और यह सीधे तौर पर भगवान श्री राम को दिया गया एक धोखा सा प्रतीत होता है कि आप एक वादा करते हैं और उस फिल्म पर काम करना शुरू होता है और 1 साल तक उस फिल्म को बनाने की तैयारियां की जाती हैं, काम चलता है, और फिर दोस्तों इस तैयारी में तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च भी हो जाते हैं, जिसमें शामिल हैं 3 करोड़ का भव्य सेट, 1.25 लाख रोज़ का स्टूडियो का किराया जिसे 1.5 महीने तक बुक किया गया था, और इसके अलावा राइटर ने हज़ारों डॉक्यूमेंट पढ़े थे, 42 किताबें और 4 घंटे का फिल्म का नरेशन तैयार भी हो चुका था, जिसमें उनका दावा था कि यह भारत की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती थी अगर यह बनती तो। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो ये अधर में लटकी हुई है, क्योंकि सनी देओल अपने वादे से मुकर गए हैं। दोस्तों सनी देओल एक बार और वादे से मुकर गए थे जब गुरदासपुर में उनके लापता के पोस्टर लगे हुए थे। जब वह राजनीति में उतरने के बाद भी जनता के पास नहीं जाते हैं तो लापता के पोस्टर उनके चिपकाए गए थे। ये लोग चुनाव जीत जाते हैं 2-4 फिल्मों के डायलॉग बोलकर और फिर वहाँ जाते ही नहीं हैं और वादा खिलाफी कर बैठते हैं लोगों के साथ। तो यहाँ पर देश की जनता के साथ धोखा और श्री राम जी के साथ भी धोखा हुआ है, जिस प्रोफेशन में हैं उनके साथ भी यह धोखा कर रहे हैं। दोस्तों बुढ़ापे में गदर 2 हिट हो जाती है तो इनका दिमाग ख़राब हो जाता है पूरे 20 साल के बाद। अब इनको लगने लगता है कि ये बड़ी फिल्मों को ही करेंगे, और कुछ एक फिल्म इनको मिलती भी हैं। एक जाट फिल्म आ रही है इनकी, और एक जो आमिर खान के साथ है वो फिल्म आ रही है। अगर इस फिल्म को भी कर लेते उसी शर्तों पर जो इन्होंने कही थी तो क्या बुरा हो जाता। बॉर्डर फिल्म में भी एक किस्सा है दोस्तों। बॉर्डर फिल्म में भी जब तपते रेगिस्तान में पूरी यूनिट शूटिंग के लिए तैयार हो जाती, फिल्म का सेट तैयार हो जाता था, तो सीधे ये कहलवा देते थे कि आज इनका मूड नहीं है काम करने का। उस फिल्म में बहुत सारे कलाकार थे, सुनील शेट्टी भी थे, अक्षय खन्ना भी थे और पुनीत इस्सर भी थे, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार भी थे उस फिल्म के अंदर। लेकिन वहाँ पर यह ऐन मौके पर कह दिया करते थे कि मेरा मूड ख़राब है। दोस्तों 15 दिन तक ये कहते रहे अभी मूड नहीं है बॉर्डर फिल्म के अंदर। दोस्तों 15 दिन तक लगातार बॉर्डर फिल्म के अंदर यही कहते रहे कि अभी मूड नहीं है, उसके बाद फिल्म शूटिंग होती है। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहोगे? क्या आपको यहाँ पर यह नहीं लगता है कि सीधे तौर पर भगवान श्री राम का यहाँ पर अपमान हुआ है या फिर धोखा दिया है सनी देओल ने उस प्रोजेक्ट पर काम ना करके? एक लालच की भी एक हद होती है। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, मेरे भी फेवरेट हैं सनी देओल, लेकिन जो सच्चाई है वो तो कहनी ही पड़ती है। तो आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।